आर्टिकल 12 में राज शब्द की परिभाषा दी गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब देखो राज्य की परिभाषा क्या है। कोई भी ऐसा निकाय जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हों तथा वह संवैधानिक हो तो राज्य कहलाएगा। कोई भी ऐसा निकाय जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हों तथा वह संवैधानिक हो तो वह राज्य कहलाएगा। तथा वह संवैधानिक हो राज्य कहलाएगा। तथा वह संवैधानिक हो राज्य कहलाएगा। देखो प्रशासन क्या होता है। प्रशासन क्या होता है जिसमें कानून निर्माण होता हो, कानून लागू होता हो, लॉ का संरक्षण होता हो और उसकी व्याख्या होती हो, तो वह क्या है प्रशासन। ये क्या चीज़ है प्रशासनिक विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें प्रशासनिक विशेषताएं हैं। क्या हम केंद्र को राज्य कह सकते हैं। केंद्र में कानून निर्माण होता है, कानून लागू होता है, संरक्षण होता है, उसकी व्याख्या भी होता है, इसमें सारे फीचर हैं, तो हम इसको राज्य कह सकते हैं। अब देखो केंद्र को राज्य कह सकते हैं, हाँ। राज्य को स्टेट को राज्य कह सकते हैं, हाँ। पंचायत को राज्य कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल पंचायत को राज्य कह सकते हैं। यूपीएससी को राज्य बोल सकते हैं, यूपीएससी के लिए कानून बनता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो यूपीएससी को भी राज्य बोलते हैं। यूपीएससी भी राज्य है। यूपीएससी का जिक्र संविधान में भी है, तो ये भी राज्य हुआ ना। क्या हम सीबीआई को राज्य बोल सकते हैं। नहीं। नीति आयोग को राज्य बोल सकते हैं। नहीं, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी अपवाद देखो, एक्सेप्शन देखो, अपवाद देखो। एनसीईआरटी को राज्य बोला जाता है। केंद्रीय बैंक को, सेंट्रल बैंक को राज्य बोला जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में है मौलिक अधिकारों की प्राप्ति न्यायालयों की स्थिति। कोर्ट द्वारा फंडामेंटल राइट की रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायालयों की स्थिति क्या है, तो कोर्ट द्वारा फंडामेंटल राइट की रक्षा की जाती है आर्टिकल 13 के द्वारा। यदि मौलिक अधिकार असंगत हैं तो अल्पीकरण संभव है। अगर यदि मौलिक अधिकार असंगत हैं तो अल्पीकरण संभव है। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है। अल्पीकरण का मतलब होता है कमी हो जाना। क्या होता है कमी हो जाना। जैसे आपने किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन किया, आपने किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया तो आपके मौलिक अधिकार कम हो जाएंगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट पर्सनल लॉ से ज़्यादा नहीं है। फंडामेंटल राइट पर्सनल लॉ से ज़्यादा नहीं है। अब पर्सनल लॉ क्या है ये देखते हैं। जो फंडामेंटल राइट है ना, जो धर्म आधारित अधिकार है उनसे कम होंगे। धर्म आधारित अधिकार हैं उनसे कम होंगे फंडामेंटल राइट। जैसे शरीयत एक्ट 1937। धर्म आधारित एक्ट क्या होते हैं, जैसे शरीयत एक्ट 1937, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। ऐसे मुस्लिम मैरिज एक्ट या वक्फ एक्ट 1995। तो ये जितने भी होते हैं ये धर्म। अगर यूसीसीसी लागू हो जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट ज़्यादा मजबूत होंगे। उल्टी हो जाती है, उधर फंडामेंटल राइट ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। फंडामेंटल ऐसा कोई राइट नहीं होगा जो संविधान के मौलिक अधिकार को, संविधान के मौलिक तत्व को बिगाड़ दे। मौलिक अधिकार के प्रकार प्रारंभ में शुरुआत में ये 7 हुआ करते थे। इनिशियली ये 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 हैं। देखो पहला है स्वतंत्रता, दूसरी है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक, पांचवा है सांस्कृतिक, और छठवां है संवैधानिक उपचार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। छठवां है संवैधानिक उपचार।
संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 31 से उठा करके 300A में डाल दिया गया। 31 से हटा करके 300A में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को। समानता का अधिकार 14 से 18 है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धार्मिक है 25 से 28। धार्मिक है 25 से 28। संस्कृत है 29 से 30। संस्कृत 29 से 30। संपत्ति था 31। संपत्ति था 31। संवैधानिक उपचार था 32। संविधान उपचार है 32। क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन पॉसिबल है? हाँ, लेकिन टाइम लगेगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में। समानता का अधिकार होता है आर्टिकल 14 से 18 में। इसमें होता है कानून के समक्ष समानता। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिए गए हैं। 14 में कानून है कानून के समक्ष समानता। ये हमने ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन का प्रावधान है, ब्रिटेन के संविधान से लिया था। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। आर्टिकल 105 में संसद के द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल 194 विधायकों पर विधानमंडल में दिए भाषण पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आर्टिकल 194 विधायकों पर विधानमंडल में दिए भाषण पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा नहीं होगा। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा नहीं होगा। संसद में लड़ाई होती है तो उसकी जिम्मेदारी है लोकसभा स्पीकर की। किसकी जिम्मेदारी है? स्पीकर की। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा नहीं होगा किसी भी प्रकार का। आर्टिकल 361। आर्टिकल 15 समानता का अधिकार है। इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। ये आर्टिकल 15 समानता का अधिकार है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। लिंग, जात, धर्म, वर्ग, जन्मस्थान के स्थान इनके जरिए पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंग, जात, धर्म, वर्ग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 का 2 सार्वजनिक संपत्ति के प्रयोग में भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति के प्रयोग में भेदभाव नहीं होगा। 15 का 3 महिला व बच्चों के लिए सरकार द्वारा विशेष उपबंध किए जाएंगे। महिला व बच्चों के लिए सरकार द्वारा विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 का 4 कमजोर वर्ग जैसे SC, ST, OBC अदर के लिए विशेष प्रावधान है। 15 के 4 में कमजोर वर्ग जैसे SC, ST, OBC अदर के लिए विशेष प्रावधान है। 16वां आर्टिकल है सरकारी नौकरी के अवसर में समानता। 16वां आर्टिकल है सरकारी नौकरी के अवसर में समानता। 16 का 4 कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है सरकारी नौकरी में भी। 16 का 4 कमजोर वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान है 16 के 4 में। 16 का 4 यह एक अपवाद है कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। इसमें आते हैं SC, ST, OBC। यह एक आरक्षण है, रिजर्वेशन है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। लेकिन किसी के पास फैलने की बीमारी है तो उसमें ये अपवाद रहेगा। छुआछूत अस्पृश्यता संविधान में परिभाषित नहीं है। और 18 में है उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अपवाद सैन्य में मिल सकता है, डॉक्टरेट में मिल सकता है, जैसे PhD, डॉक्टर लगा सकते हैं PhD के बाद। और जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार,
ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। ये था बालाजी राघवन केस में 1996 में। बालाजी राघवन केस में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये टाइटल नहीं, ये अवार्ड है।